आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं 12th क्लास पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर ग्लोबलाइजेशन के एमसीक्यूज और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट ग्लोबलाइजेशन, यानी कि इनमें से कितने स्टेटमेंट है जो सही है ग्लोबलाइजेशन के बारे में। तो यहाँ पे गौर करने वाली एक बात है कि यहाँ पे एक या एक से ज़्यादा जो स्टेटमेंट है वो सही हो सकती है। अगर एक स्टेटमेंट होगी तो एक पे टिक लगाना है, अगर दो स्टेटमेंट होगी तो दो पे टिक लगाना है। तो देखते हैं कि हमारा इसका आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन में सिर्फ हमारी एक ही स्टेटमेंट सही है और वो है ऑप्शन डी, ग्लोबलाइजेशन इज अ मल्टी डायमेंशनल फिनोमिना, यानी कि ग्लोबलाइजेशन क्या है, एक मल्टी डायमेंशनल फिनोमिना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, यहाँ पे कितनी स्टेटमेंट सही है ग्लोबलाइजेशन के प्रभाव से रिलेटेड। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, ग्लोबलाइजेशन हैज़ बीन अनइवन इन इट्स इम्पैक्ट ऑन स्टेट एंड सोसाइटी, यानी कि ग्लोबलाइजेशन का जो प्रभाव है वो अनइवन है, कहीं पे तो बहुत ज़्यादा है और कहीं पे बहुत कम है। यहाँ पे सिर्फ एक ही स्टेटमेंट सही होगी और आपको कहीं किसी जगह पे दे रखा होगा कि जो ऑप्शन डी है ग्लोबलाइजेशन इनविटेबली रिजल्ट्स इन कल्चर होमोजेनिटी, तो ये इसका आंसर नहीं होगा, सिर्फ आंसर ए ही इसका आंसर है, क्योंकि जो ग्लोबलाइजेशन है उसमें कल्चर होमोजेनिटी के साथ साथ हेट्रोजेनिटी भी, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक सारे कॉन्सिक्वेंसेज है। तो यहाँ पे ये जो ऑप्शन डी है ये वैलिड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 है विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट कॉजेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, यानी कि इनमें से कितनी स्टेटमेंट सही है कि जो कॉज है ग्लोबलाइजेशन का उससे रिलेटेड, यानी कि जो ग्लोबलाइजेशन होने के कारण क्या है उससे रिलेटेड कितनी स्टेटमेंट सही है वो हमें बताना है। और इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, टेक्नोलॉजी इज एन इम्पॉर्टेंट कॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, यानी कि टेक्नोलॉजी क्या है, एक इम्पोर्टेंट कारण है ग्लोबलाइजेशन के होने का। एक इम्पोर्टेंट बात करनी है तो स्किप मत करना, तुम्हारे फायदे के लिए ही है। मान लो ये थर्ड क्वेश्चन है तो इसका आंसर ए है, तो इसका आंसर ए क्यों है वो मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर एक्सप्लेन कर रखा है, और ऑप्शन बी इसका आंसर क्यों नहीं है वो भी डिस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन है। तो ऐसे ही सारे ऑप्शंस के जो एक्सप्लेनेशन है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन है, तो उन्हें ज़रूर चेक कर लेना। क्वेश्चन नंबर 4 है विच स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट ग्लोबलाइजेशन, यानी कि इनमें से कितनी स्टेटमेंट सही है ग्लोबलाइजेशन के बारे में। और इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ग्लोबलाइजेशन इज अबाउट वर्ल्ड वाइड इंटरकनेक्टेडनेस, यानी कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से हम क्या है, एक मतलब पूरे विश्व के अंदर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यहाँ पे बहुत सारी जगहों पे क्या है कि ऑप्शन बी भी आंसर बता रखा है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन बी बिल्कुल भी आंसर साथ में नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे ये दे रखा है कि ग्लोबलाइजेशन डज नॉट इन्वॉल्व अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ वैल्यूज़, कि ग्लोबलाइजेशन है उसमें क्या है, कॉन्फ्लिक्ट नहीं होते। क्यों नहीं होते, ग्लोबलाइजेशन के में अंदर तो आइडियाज़ होते हैं, तो आइडियाज़ टकराएंगे तो कॉन्फ्लिक्ट तो होंगे ही। अगर यहाँ पे हो जाता ना कि ग्लोबलाइजेशन डज इन्वॉल्व अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ वैल्यूज़, तो यहाँ पे ये आंसर बी भी होता, लेकिन अब यहाँ पे सिर्फ आंसर डी ही होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर फॉल्स अबाउट ग्लोबलाइजेशन, यानी कि ग्लोबलाइजेशन के बारे में इनमें से कितनी स्टेटमेंट गलत है। और इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, एडवोकेट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन आर्ग्यू दैट इट विल रिजल्ट इन कल्चर होमोनाइजेशन, यानी कि जो एडवोकेट्स है ग्लोबलाइजेशन के वो बहस करते हैं कि जो ग्लोबलाइजेशन का रिजल्ट निकलेगा कि यहाँ पे सारा कुछ क्या है, कल्चरल होमोनाइजेशन हो जाएगा, यानी कि सारा कल्चर एक जैसा हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो अब हम करने वाले हैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन 1 मार्क्स के, तो चलिए शुरू करते हैं। टू व्हाट एक्सटेंट डज ग्लोबलाइजेशन प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी एज वेल एज चैलेंजेस, यानी कि ग्लोबलाइजेशन किस हद तक अपॉर्चुनिटीज भी प्रोवाइड कराता है लेकिन उसके साथ साथ क्या है, यहाँ पे चैलेंजेस भी है, तो वो हमें एक्सप्लेन करना है। तो इसका आंसर देखते हैं। आंसर के अंदर तो हम ये लिख देंगे कि जो ग्लोबलाइजेशन है वो नई जॉब्स अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराता है इंडस्ट्रीज़ और एमएनसीज़ के अंदर, जिससे क्या है जो ट्रेड और गुड्स और सर्विसेज है वो क्या है, बढ़ रही हैं। तो ये हम अपॉर्चुनिटीज़ के अंदर लिख देंगे। अब बात आती है चैलेंजेस की। कई देश के अंदर क्या होता है कि जो स्टेट की यानी कि गवर्नमेंट की पावर है, जो कैपेबिलिटी है वो कम हो जाती है और वो खुद का डिसीज़न नहीं ले पाती, और उनका डिसीज़न जो है वो एमएनसी और कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी लेती है। क्वेश्चन नंबर 7 है डिफाइन ग्लोबलाइजेशन, यानी कि ग्लोबलाइजेशन की डेफिनेशन बतानी है।
आप लोग आंसर में लिख सकते हैं कि ग्लोबलाइजेशन का मतलब है कि जो एक कंट्री की इकोनॉमी है वो दूसरी कंट्री के ऊपर बेस्ड होती है, यानी कि एक कंट्री की इकोनॉमी दूसरी कंट्री से क्या है, इंटरडिपेंडेंस होती है। दूसरी डेफिनेशन आप लोग ये भी लिख सकते हैं कि ग्लोबलाइजेशन का मतलब है फ्लो होना आइडिया का, कैपिटल का, कमोडिटी और लोगों का पूरे वर्ल्ड के अंदर। क्वेश्चन नंबर 8 है व्हाट इज WSF, यानी कि WSF क्या है वो हमें बताना है। तो WSF का मतलब है वर्ल्ड सोशल फर्म, और ये एक ऐसा बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर जो लोग हैं वो कोलिएशन करते हैं ह्यूमन राइट्स के ऊपर, जो एनवायरनमेंट इश्यूज हैं उनके ऊपर, और वुमेन्स एक्टिविस्ट के ऊपर, यानी कि वुमेन्स राइट के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 9 है हाउ डज ग्लोबलाइजेशन इफेक्ट ऑन स्टेट कैपेसिटी, यानी कि ग्लोबलाइजेशन है वो गवर्नमेंट की पावर के ऊपर कैसे प्रभाव डालता है वो हमें बताना है। तो इसका आंसर होगा कि जो ग्लोबलाइजेशन है उसकी वजह से जो स्टेट की पावर है वो कम हो चुकी है, और जो वो गवर्नमेंट अपने देश के लिए करना चाहती है वो अब गवर्नमेंट नहीं कर सकती। क्वेश्चन नंबर 10 है हाउ हैव मल्टीनेशनल कंपनीज अफेक्टेड द स्टेट, यानी कि कैसे मल्टीनेशनल कंपनीज ने कंट्रीज के ऊपर प्रभाव डाला है। इसके आंसर में आप लोग लिख सकते हैं कि जो जैसे ही मल्टीनेशनल कंपनी किसी देश के अंदर आई या उनका जो रोल है वो बढ़ने लगा मल्टीनेशनल कंपनीज का, तो जो स्टेट की पावर है, जो गवर्नमेंट की पावर है वो क्या है, कम हो गई, और जो डिसीजन गवर्नमेंट लेना चाहती है वो डिसीजन अब गवर्नमेंट नहीं ले सकती। क्वेश्चन नंबर 11 है हाउ डज द ओल्ड वेलफेयर स्टेट रिएक्ट टू द ग्लोबलाइजेशन, यानी कि जो पुरानी स्कीमें हैं लोगों के कल्याण को लेकर वो कैसे रिएक्ट करती हैं ग्लोबलाइजेशन पे, वो हमें बताना है। इसका आंसर होगा कि जो पुरानी वेलफेयर स्टेट है उनका अब जो काम है वो बहुत ही कम हो चुका है, और वो सिर्फ क्या है कुछ ही फंक्शंस करती हैं, जैसे कि वो क्या है लॉ और ऑर्डर को मेंटेन करती हैं अपनी कंट्रीज में, और क्या है सिक्योरिटी बनाए रखती हैं सिटीजन की, बस उनका इतना ही काम रह गया है, कोई लोगों का कल्याण अब वो नहीं कर रही। तो ये थे इसके कुछ वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस। अब नेक्स्ट वीडियो शॉर्ट क्वेश्चंस पे आने वाली है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर देना, और हाँ कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये वीडियो कैसी लगी।